ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरे भवती नैष्ठिकी। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिह्वाशयापा यत अविसाध्वी लेभे गतिं दात्री उचितं तान्यं कमवादयालं शरणं व्रजेम कमवादयालं शरणं व्रजेम कमवादयालं शरणं व्रजेम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा प्रतिष्ठापित इस सुबह के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। कनेक्ट करिए, श्लोक दिखाना है। और आप सभी लोगों से मैं दया और कृपा की याचना करता हूँ कि आप आशीर्वाद दें, कि वैष्णवों के आशीर्वाद में बहुत बल होता है, बहुत पावर होता है। यदि वैष्णव चाहें किसी व्यक्ति को जीरो से हीरो बना सकते, यदि उनके आशीर्वाद दिल से प्राप्त हो गया। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। वहाँ छाकलपत्र कृपा सिंधुभ्यो च प्रत्यानाम पावनेभ्यो वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम जैसे दास ठाकुर की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो आज हम लोग भागवती सुनेंगे, लेकिन भक्त भागवत की कथा सुनेंगे। हमारे गौड़ीय धारा और गौड़ीय संप्रदाय के बहुत ही उत्कृष्ट उत्तम पार्षद श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री गदाधर पंडित, क्या नाम उनका, गदाधर पंडित जी का आज आविर्भाव तिथि है। आविर्भाव मतलब जन्म महामहोत्सव है। आज ही के दिन, आज अमावस्या है, बैसाख है, बैसाख शुक्ल कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि के दिन उनका जन्म हुआ था नवदीप मायापुर धाम। आइए उनके चरित्र के बारे में कुछ सुने। उन्होंने कैसे अपने चरित्र से वैष्णवों को प्रसन्न किया, श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न किया, स्पेशली कैसे उन्होंने भागवत के प्रति क्या रुचि थी उनकी, उसको जानकर, सुनकर, समझकर, कुछ विश्लेषण करके उनके चरित्र के लिए एक बूंद भी हम सीख जाएं और ग्रहण कर लें, अपने जीवन में अप्लाई कर लें, तो हो सकता है हमारा जीवन भी धन्य हो जाए और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में हमारी रति, मति और गति तीनों लग जाए। आइए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे गदाधर पंडित है कौन। हम लोग समझते हैं कि हमारी तरह होंगे वो, लेकिन हमारे आचार्यों की ऐसी
परिपाटी रही है कि जब तक फिलॉसफी नहीं कहेंगे उसके बाद कोई लीला शुरू नहीं करते। तो जब तक उनके बारे में जान नहीं लेते हैं कि वो है कौन, उनका स्वरूप क्या है, उसके बाद उनके चरित्र के बारे में वो सुनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णवों के चरित्र गाने से प्यूरिफिकेशन होता है हृदय का। किसका प्यूरिफिकेशन होता है? हृदय का। और सबसे बड़ी समस्या आज हमारे जीवन में यही है, अनर्थ है। हम श्रद्धा भी हो जाती है, साधु संग करते हैं, भजन क्रिया भी करते हैं, लेकिन अनर्थ एक ऐसा अस्तर है कि उसे बहुत समय लगता है। कोई भी साधक अपने अनर्थों को इतना जल्दी हटा नहीं सकता है, क्योंकि अनर्थ हटाने के लिए भक्ति को तीव्र करना पड़ेगा। एक एक चीज, एक एक विषय वस्तु को मैन्युअली एनालिसिस करना पड़ेगा। छोटे छोटे अपराधों को, पापों को हमें बिल्कुल निगरानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो छोटे छोटे अपराध एक बहुत बड़ा पहाड़ का रूप ले लेते हैं और फिर अनर्थ निवृत्ति के असर से हम जल्दी उबर नहीं पाते। और जब अनर्थ निवृत्ति से आगे नहीं बढ़ते तो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम तो दूर की बात है। वो होगा कब होगा वो तो भगवान ही जानते हैं। तो वैसा संस्कार, वैसा स्वभाव इन महान आचार्यों के जन्म महामहोत्सव के दिन हम सुनेंगे। तो हो सकता है कि कुछ कृपा बिंदु प्राप्त हो कृपा का, तो हमारा भी जो अनर्थ है उसका शमन हो सकता है। तो गदाधर पंडित के बारे में श्री गौर गणोदेश का एक ग्रंथ है, उसमें कवि कर्णपुर लिखते हैं जो शिवानंद के पुत्र हैं। बोलिएगा। श्री राधा प्रेम रूपाया पूरा वृंदावनेश्वरी। सभी लोग बोलिए। श्री राधा प्रेम रूपाया पूरा वृंदावनेश्वरी। सा श्री गदाधर गौरा बल्लभ पंडिताख्य का। ये गौर गणोदेश एक ऐसी दीपिका है, एक ऐसी चंद्रिका है, एक ऐसा ग्रंथ है कि कभी कर्णपुर में चाहे वो ब्रजलीला के परिकर हो चाहे गौर लीला के परिकर हो, सबके पोल को खोल करके रख दिया है कि वे जो भी लोग हैं वो नित्य लीला में कौन कौन लोग थे इस धराधाम पर आकर के लीला कर रहे थे। तो जब हम ये जानते हैं कि ये तो वो है, मंजरी है, तो हमारा भाव, हमारी जो श्रद्धा है स्वाभाविक घट जाती है या बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। कि ये कोई साधारण वस्तु और विषय वस्तु के बारे में चर्चा नहीं होने जा रही है, नित्य सिद्ध भक्तों के बारे में चर्चा हो रही है। तो कह रहे श्री राधा प्रेम रूपा, राधा रानी का प्रेम, राधा रानी का प्रेम रूपा एक मूर्ति ली और पूरा पूरा मतलब पहले वृंदावनेश्वरी। जो वृंदावन की कौन है? ईश्वरी है, जो स्वामिनी है। दोनों मिलकर सा वह श्री गदाधरो गौर, गदाधर बनते हैं और गौरांग महाप्रभु के बल्लभ आनंद देने के लिए गदाधर पंडित के रूप में अवतरित होते हैं। कौन? राधा रानी का प्रेम मूर्ति रूप में और वृंदावनेश्वरी। अब विचार करिए कि राधा रानी से भी बहुत करुणामय हो गए थे, प्रेम की मूर्ति और साक्षात वृंदावनेश्वरी दोनों। इसलिए नित्य पार्षद है। इन आपकी तरह मेरे तरह मंडेन मटेरियल भौतिक जगत के ये लोग नहीं है कि केवल बस उसी तरह की बातें और चर्चा करते रहे। नहीं, ये नित्य सिद्ध परिकर है, एक कभी इनका पतन हो ही नहीं सकता है। और नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर कहते हैं कि कभी भी चैतन्य महाप्रभु के परिकर के बारे में सुनना हो तो किस भाव से सुनना चाहिए, उसको प्रार्थना ग्रंथ में श्री नरोत्तम पाद कहते हैं। गौरंगे रसांगी गणे
गौरांगे रसांगी गणे नित्य सिद्ध करी मने से जाय ब्रजेंद्र सुत पासा श्री गौर मंडल भूमि जे बजन चिंतामणि तरहय ब्रजे भूमिवासा कह नरोत्तम दास ठाकुर। इस लाइन को हमेशा जब भी हम परिकरों के बारे में चर्चा करें, इस दो लाइन जब भी किसी धाम में जाएं तो इस दो लाइन को हमेशा याद होना चाहिए। क्या? गौरांगे रसांगी गणे नित्य सिद्ध करी मने से जाय ब्रजेंद्र सुत पासा नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रार्थना ग्रंथ में कहते हैं गौरांगेरा संगी गणे। गौरांग महाप्रभु के जो संगी हैं, संगी जन हैं, कौन है? नित्य सिद्ध करी माने। उनको नित्य सिद्ध मानना है। जो ऐसा मानेगा उसी को, उसी व्यक्ति को, उसी जीवात्मा को ब्रजेंद्र सुत अपने पास रखने वाले हैं। अगर हम गदाधर को, स्वरूप दामोदर को, षट गोस्वामियों को, भक्ति विनोद, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बंशीदास बाबा जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण, पूरी परंपरा हमारी ऐसी है। एक मंजरिया और अष्टसखियों में से एक है। कोई छोटा मोटा मतलब जीवात्मा नहीं है, नित्य सिद्ध। और जो ऐसा मानता है कि प्रभुपाद नित्य सिद्ध है, वही व्यक्ति इस कृष्ण ब्रजेंद्र सुत को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, नित्य सिद्ध है। कौन है? नित्य सिद्ध डिवोटी है, भगवान के नित्य परिकर है, गोलोक वृंदावन में रहते हैं। अब राधा रानी कहाँ रहती है? हमेशा निवृत्त निकुंज में कृष्ण के साथ रहती हैं। उनके बारे में चर्चा कर जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम पंचतत्व को प्रणाम करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। अगर मायापुर से धाम मायापुर जाए, बहुत ही सुंदर अल्टर है। पूरे वर्ल्ड में वैसा अल्टर, वैसी डेटी कहीं देखने को नहीं मिलता है। कितने सुंदर पंच तत्वों के विग्रह। बीच में हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु के जस्ट लेफ्ट साइड में कौन है? नित्यानंद प्रभु है, गदाधर प्रभु है। उनके राइट साइड में कौन है? बताइए। राइट साइड में हमेशा नित्यानंद प्रभु होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के राइट साइड में ही नित्यानंद प्रभु होते हैं। ये एकदम बैठा लेना है, कभी लेफ्ट साइड में जा ही नहीं सकते हैं। लेफ्ट साइड में गदाधर है और श्रीवास है, और राइट साइड में नित्यानंद है और दाढ़ी वाले बाबा अद्वैताचार्य है ना। वही गदाधर पंडित का आज जन्म महामहोत्सव है। और गदाधर पंडित के बचपन की बात करें, इनका जन्म नवदीप मायापुर धाम में हुआ था। गंगा नदी का खलखल धारा बहती है, जानवा माता। और इनके पिता का नाम था माधव मिश्र, मिश्र फैमिली, जगन्नाथ मिश्र। और इनकी माता का नाम रत्नावली देवी था। क्या नाम था? रत्नावली।
माधव मिश्र और रत्नावली जगन्नाथ मिश्र और सची माता से बहुत प्रगाढ़ दोस्ती थी। देखिए वैष्णव में भी दोस्ती होता है, इसमें बहुत कुछ सिद्धांत है। आचार्य बताते हैं कि वैष्णव ही अपना असली संबंधी होता है। नरसिंह मेहता कहते हैं कि वैष्णव को छोड़कर मेरा कोई संबंधी नहीं है। अगर दूसरों को संबंधी मान रहे हैं इसका मतलब हम वैष्णव नहीं है। असली संबंधी वही है वैष्णव, क्योंकि एक वैष्णवता को, एक विचार को, हमारे विचारों को, भावों को समझ सकता है। अगर मान लीजिए किसी भौतिक व्यक्ति के पास जाए, अगर आप उससे बोलते हैं प्रभु जी मैं ये नहीं खाता हूँ, वो नहीं खाता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, बोले भाई क्या कर रहे हो, तो आए हो मुझे टेंशन देने आए हो, क्या कर रहे हो। लेकिन वैष्णव समझ आता है कि भाई ये खाते नहीं, इनके लिए उचित व्यवस्था किया जाए। तो असली संबंधी वही है, वैष्णव है। और वैष्णव ही हमें भगवत धाम पहुंचा सकता। एक भौतिक मटेरियल व्यक्ति कहाँ ले जाएगा, कर्म बंधन में फंसाने का प्रयास करेगा। इसलिए इनकी बहुत सुंदर दोस्ती थी जगन्नाथ मिश्र और किससे, सची माता से। और सची माता को ये अपनी छोटी बहन मानती थी। कौन? छोटी बहन रत्नावली माता। सची माता कौन? सची माता कौन? निमाई पंडित की माँ सची माता, गौरांग महाप्रभु की माता है और जगन्नाथ मिश्र के पिता है। दोनों भी प्रगाढ़ होता। घर अगर आप नवदीप जाए तो घर भी अगल बगल ही था। घर ही योगपीठ के आगे थोड़ा सा निकलेंगे, वो योगपीठ ये है, आगे निकले गदाधर, अद्वैताचार्य, श्रीवास आगे, ऐसे आएगा क्रम। इसलिए ऐसे गदाधर पंडित जी का आज जन्म हुआ था। जैसे ब्रज में नंद महाराज और वृष महादेव महाराज की दोस्ती थी। हर एक फेस्टिवल में, हर एक उत्सव में नंद महाराज वृष महाराज के पास आते थे और वृष महाराज नंद महाराज के पास आते थे। नहीं तो थोड़ा सा याद करिए, जब गोकुल छोड़कर नंद महाराज नंदगांव चले गए तो क्या नाम है इनका, वृषभानु महाराज बरसाना में वास कर गए। नहीं तो पहले कहाँ थे, यावट में रहते थे। जावट जहाँ राधा रानी, रावल, जावट में उनकी शादी हुई थी रावल में। रावल छोड़ के वो भी चले गए, बोले कि मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँ, अभी बरसाना चले गए। इसको बोलते हैं प्रेम। इस तरह से ये लोग भी रहते थे। कौन? जगन्नाथ मिश्र की फैमिली और माधव मिश्र है, मिश्र हो गए एक दूसरे में। इसलिए जब बचपन की बात करेंगे तो निमाई और गदाधर दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों सहपाठी थे। निमाई तो ऐसे चंचल, तर्क वितर्क में बहुत रहते थे, बहुत तर्क करते थे हमारे चैतन्य महाप्रभु बचपन में। और दोनों कभी कभी आपस में नोक-झोंक भी होती थी, कभी रूठ जाते थे। लेकिन रूठने के बाद निमाई गदाधर को मनाने जाते थे कि गदाधर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है, मान जाओ। क्योंकि निमाई गदाधर के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे अकेले। क्यों? क्योंकि राधा रानी है ना, कृष्ण राधा रानी के बिना रह ही नहीं सकते हैं। कविराज कहते हैं, हे राधा कृष्ण एक आत्मा, बोलिए दुई देहधारी, अन्यो योनि विलासे, रस आस्वादन करी। राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है। कोई बोलता है ना कि राधा कृष्ण अलग इंडिविजुअलिटी है, नहीं, एक आत्मा है और दो शरीर पकड़े हुए हैं। क्यों? लीला का आस्वादन करने के लिए। हरे कृष्णा
गदाधर का जो स्वभाव था बिल्कुल शांत, प्रशांत, प्रकृष्ट रूपेण शांत, बिल्कुल जन्म से ही बैरागी थे गदाधर। विचार करिए, विरक्त, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, विरक्त थे, जन्म से ही विरक्त थे। लेकिन इनके उल्टा स्वभाव था किसका? निमाय पंडित का, बिल्कुल चंचल, तर्क करना, वितर्क करना। और गदाधर कटते थे कि कैसा निमाई है, ये केवल तर्क करता है, भक्ति की बात करता ही नहीं। तो कभी कभी निमाई को देखते थे गदाधर पंडित तो अपना रास्ता मोड़ लेते थे। तो निमाई ऐसे घुस के उनको पकड़ते थे, गदाधर तुम मुझे मुंह मोड़ के जा रहे हो, देख लेना मैं एक दिन इतना बड़ा भक्त बनूंगा कि मेरे द्वार पर शिव ब्रह्मा सब आकर के नतमस्तक हुए। ये सच्ची बात है। तो ऐसे गदाधर पंडित की बहुत सुंदर कलह लीला है, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बहुत लिखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्यारों में लिखे हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर लीला आती है गदाधर पंडित और पुंडरीक विद्यानिधि की। एक समय की बात है कि जब कभी नवदीप धाम में कोई वैष्णव, उत्तम वैष्णव, उत्कृष्ट वैष्णव आते थे तो मुकुंद दत्त एक ऐसे परिकर हैं जो बहुत सुंदर गाते थे। कितना सुंदर? बहुत सुंदर, सुरीली कंठ के लिए बहुत मशहूर थे। अब मुकुंद दत्त गाते थे तो चैतन्य महाप्रभु नाचते थे। विचार करिए, बहुत सुंदर। तो मुकुंद दत्त को मालूम चला कि इस नवदीप मायापुर धाम में एक बहुत एक्सॉल्टेड वैष्णव, महान वैष्णव आए हुए हैं और उनका नाम है पुंडरीक विद्या। तो मुकुंद दत्त और गदाधर में बहुत दोस्ती थी। तो कोई बोलता है ना प्रभु चलो ना, वहाँ वैष्णव आए हुए हैं, चलो चल के उनका दर्शन कर लेते हैं, कुछ आशीर्वाद, कुछ जिज्ञासा हम उससे पूछ लेंगे, जान लेंगे, एटलीस्ट दर्शन तो कर लेंगे। क्यों दर्शन करना चाहिए? ये बहुत बड़ी चीज है, वैष्णव का दर्शन करना चाहिए, जरूरी है। क्योंकि गंगर पर सहले पाश्चाते पवन दर्शने पवित्र कर, यही तो मरगुण। इसी प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास कहते हैं कि वैष्णव का दर्शन क्यों करना चाहिए। कहते हैं नरोत्तम दास श्रीपाद ठाकुर महाशय कहते हैं कि ये मेरे प्रिय वैष्णवों, गंगा माता में स्नान करेंगे तब पवित्रता आती है, लेकिन हे वैष्णव ठाकुर जब आपका दर्शन हो जाता है तो पवित्रता स्वतः हो जाती है। क्यों? इसके पीछे कारण है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नाम वैष्णव प्राण। क्यों पवित्र आ जाती है? क्योंकि हे वैष्णव ठाकुर आप जनों के हृदय में गोविंद विश्राम करते रहते। अभी बहुत लंबा विषय है, किसके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं? सबके हृदय में तो है परमात्मा के रूप में, लेकिन विश्राम धाम छोड़कर आकर रहते हैं। इसके पीछे भी बहुत जो अकिंचन होता है, अकिंचन, सब कुछ उनके लिए, निष्काम, कोई कामना नहीं। क्योंकि भगवान हमारे सोते हैं ना, महाविष्णु क्या करते हैं? सोते हैं।
और सोते हुए आदमी को जगाएंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। कभी सोए हुए व्यक्ति को जगाइएगा, मतलब क्या परेशान। सोए हुए व्यक्ति बोलो प्रभु उठो, क्या चाहिए? तेरा पैसा दे दो प्रभु। बोला ठीक है। एक दिन मिला, फिर उठा, प्रभु उठो, क्या चाहिए? एक घर दे दो। बोला रोज रोज मांग रहा है, निकलो यहाँ से। भगवान अपना बांधेंगे बढ़िया बस्तर, वहां से निकल लेंगे। आचार्यगण कहते हैं भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में रहते हैं जिनकी भक्ति निष्काम है, केवला है, आप्त काम है, आप्तराम है, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, आध्यात्मिक भक्ति के स्तर पे है, उनके हृदय में भगवान वास करते रहते हैं। विदुर जी के बारे में वर्णन है। विदुर जी महाभारत युद्ध से पहले ही दुर्योधन की बातों से इतने मर्माहत कर दिए गए कि अपने धनुष बाण को उस हस्तिनापुर के दरवाजे पर छोड़कर चले गए। पहले स्कंद में कथा आती है विदुर जी की। और पूरी तरह तीर्थाटन करने के बाद आते हैं। एक संवाद है उनका, विदुर और मैत्रेय मुनि का, विदुर और उद्धव जी का संवाद। 3 संवादों में से एक संवाद आता है भागवतम का। और जब पूरे तीर्थों का दर्शन करके जब आते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो महाभारत युद्ध समाप्त, युधिष्ठिर राजा बन चुके हैं। और गंधारी और धृतराष्ट्र महाराज भीम के बनाए गए रोटी के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अब विदुर जी ने देखा ना था, भागवतम पढ़िएगा, क्या तंज मारा है, वैराग हो गया। किनको? धृतराष्ट्र महाराज, गंधारी दोनों को। करीब पढ़िएगा फर्स्ट कैंटो 13वां अध्याय कंप्लीट रूप से दिया है। उनका तंज था, लेकिन अपने भाई के प्रति प्रेम भी था कि मेरा भाई अभी तक इससे बैराग नहीं हुआ। 100 पुत्र मारे गए, लेकिन घर में ही बैठकर रोटी तोड़ रहा है। उस समय युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे विदुर चाचा, भवत विदा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाधृता। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं बहुत सुंदर श्लोक है। हे चाचा, विदुर चाचा, आपको तीर्थ में जाने की क्या जरूरत है? बोले क्यों? स्वान्तस्तेन गदाधृता। गदाधृत मतलब कृष्ण, जो गदा लेते हैं, गदाधृत नाम है भगवान विष्णु, कृष्ण का। आपके हृदय में साक्षात कृष्ण वास करते हैं, और आप जिस जगह पर जाते हैं वह जगह तीर्थ बन जाता है। अरे तीर्थ क्या, जो तीर्थ है उसको भी तीर्थ बनाने के लिए आप ही हो। आप जहां जाओगे वही तीर्थ हो जाता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। अरे वृंदावन को वृंदावन आप ही बनाते हो। साधु न रहे वृंदावन में तो भगवान रहेंगे? बताइए। तो वैसे भक्तों के हृदय में भगवान वास करते हैं, और वो जहां जाएगा भक्त वैसी जगह को क्या बना देगा? वृंदावन, मायापुर, द्वारिका, जगन्नाथपुरी बना देगा। वृंदावन क्या है? जहां साधु हो, भगवान हो, गैया हो, गोविंद हो, दैट्स ऑल। भगवान का नाम वो वृंदावन है। इस फिलोसफी को प्रभुपाद जी ने कहा कि दिस टेम्पल, इस्कॉन मंदिर इज लाइक वैकुंठ। ये वैकुंठ से अभिन्न है। आप इसको वैकुंठ से अलग मत समझिएगा। क्यों? भगवान है, शुद्ध भक्त है, साधु, आप जैसे महान अकिंचन भक्त भी हैं, उनका नाम भी है, कथा भी हो रहा है। तो भगवान वही रहते हैं जहां भगवान का नाम है, भगवान के भक्त रहते हैं, और वो क्या जगह हो जाता है? वैकुंठ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों लोग उस वैष्णव के पास, हम लोग वहां पर थे, दर्शन करने गए। दर्शन करना चाहिए। चैतन्य भागवत में वर्णन है, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बोलिएगा, वसिया अच्छे ना पुंडरिक महाशय
है ना करिया, छे ना विजया। ये चैतन्य भागवत का प्यार है, वृंदावन दास ठाकुर बहुत सुंदर, बहुत सप्तम अध्याय में लिखते हैं मध्य खंड के। जब गदाधर पंडित मुकुंद दास किसके पास गए? पुंडिक विद्यानिधि के पास। और जब उनका दर्शन किए, क्या देखते हैं कि पुंडिक विद्यानिधि एक बहुत बड़े सिंहासन पर, सिंहासन समझते हैं, ऊंचा सिंहासन लगा हुआ है, बिल्कुल राजा की तरह बैठे हुए, ऐसे ऐसे बैठते राजा लोग, बैठे हुए ऐसे, हाथ ऐसे इसमें लपेट के ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल सिंहासन, दोनों तरफ शेर लगे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए राजा की तरह। आपका जो पलंग है पीतल की तरह है, वर्णन किया गया है चैतन्य भागवत में, पीतल चमचम चमक रहा है, दोनों तरफ पिकदानी, पान खाकर थूकने के लिए पिकदानी रखी हुई है, और मुंह में पान चबा रहे हैं। गदाधर देखे, बोले मुकुंद, मन ही मन, लोग बोलते हैं कि मन से अपराध नहीं करना चाहिए, मन ही मन गदाधर पंडित सोच रहे हैं, ये मुकुंद कहाँ ला दिया, मेरे को फंसा दिया, ये तो विषय लग रहा है। बाल में आंवला, चैतन्य भागवत में वृंदावन दास कहते हैं, आंवला कदम गम गमाता, सुगंधित तेल लगाए हुए हैं, हम बालों झाड़ एकदम चमक रहे हैं, रेशमी वस्त्र पहने हुए, रेशमी। विचार करिए, जब इस तरह से हाव भाव देखे गदाधर पंडित, बोले ये भक्त है, ऐसे भक्त होते हैं, ऊपर से पान खा रहे हैं, और दो लोग चावल डुला रहे हैं मोर का, किसका? मोर पंख का। बताइए, मोर पंख का चावल जैसे भगवान का होता है वैसे डुला रहे हैं। गदाधर पंडित देखे ना तो विस्मृत हो गए। विस्मृत मतलब उनको समझ में नहीं आया कि कैसा भक्त है कि नहीं है, कि विषयी भोगी आदमी, ऐसा वो मन में विचार कर रहे। कौन? गदाधर पंडित। लेकिन मुकुंद उनके मन के मनोभाव को समझ गए। ये गदाधर पंडित तो मन में क्या क्या सोच रहा है, ये विषयी व्यक्ति है, ये कामी लग रहा है, लंपट लग रहा है। और उस समय मुकुंदक ने पुंडिक विद्यानिधि के कृष्ण प्रेम को प्रकट कराने के लिए भागवतम का एक श्लोक बोलते हैं। कौन बोलते हैं? मुकुंद। पुंडिक विद्यानिधि तो बैठे हुए हैं, पान चबा रहे हैं। गदाधर पंडित दूर से सोच रहे हैं मन ही मन कि कैसा भक्त है ये तो पूरा टिप टॉप है ना, क्या बोलेंगे उसको? टिप टॉप, कंप्लीट भौतिकवादी लग रहा है। तो उस समय मुकुंदत ने एक श्लोक बोला है, आप बोलेगा, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापा यत अपि साध्वी ले भे गतिं धात्री उचितं तात्वन्यम् कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। 3:2-23 श्रीमद् भागवत महात्म्य। आइए यह श्लोक विदुर जी को उद्धव जी सुनाते हैं। विचार करिए, ये भागवतम का श्लोक है, 3 स्कंद का 2 अध्याय का 23वां नंबर श्लोक। इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण की करुणा को बताया जा रहा कि हमारे प्रभु कमवा दयालु, कौन होगा ऐसा दयालु, कैसा कि जिसको मारने के लिए अहो, अरे वो बका की बहन बकी, बका की बहन बकी पूतना अपने स्तन पर कालकूट नामक जहर लगाकर प्रभु, हमारे प्रभु को मारने आई थी।
लेकिन हमारे प्रभु लेभे गतिम धात्री, अपने धाम में माता की गति प्रदान कर दी। ऐसा कोई व्यक्ति होगा? यदि मान लीजिए आपको कोई जहर पिलाने गिलास में भर कर लाए तो आप पी लेंगे, लेकिन भगवान पिए और पी करके उनको क्या दिए? गोलोक माता बना दी। अब बताइए, अब इस श्लोक को सुनकर फिर भी हम भगवान की भक्ति या भगवान का नाम न लें तो ही है ना प्रभु। जिन तन दियो ताहि विसरायो, नी जैसे नमक हरामी। ये तो उसी तरह है ना, जिसने तन दिया उसी को हटाओ। ये तो नमक हरामी हो गया ना। अब प्रभु जी ने मुझे पानी दिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे प्रभु जी को रिसीव करूँगा। तो प्रभु का प्रेम है तब तो दिया। एक भक्त का भाव होना चाहिए। कोई कुछ करे तो उसके बदले में सोचा कि हम क्या करें। यही राधा रानी करती थी। हम लोग गौड़िए हैं ना, राधा रानी हमेशा यही भाव से सेवा करते थे कृष्ण की, कि इस कृष्ण की मैं सेवा करूं और सेवा करते करते कभी थकूं नहीं, और सेवा के बदले में कुछ नहीं मांगती थी। बोलती थी प्रभु मुझे और सेवा दे दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम जब सेवा करते हैं तो कुछ आशा करते हैं कि समथिंग मुझे मिल जाए। ये गोपियों का और राधा रानी का भाव है। तो जो व्यक्ति हमको ऐसा किया और उसके साथ ही उन्हीं को बिसार दिए तो नमक हरामी हो गया। जिसमें खाना उसी में, ये कहाँ का है? लेकिन हमारे प्रभु देख रहे कि मुझे मारने आ रही है, लेकिन उसको पी भी गए और उसको जिस गोलोक को प्राप्त करने के लिए कितना माथा खराब करना पड़ता है। विचार करिए, क्या क्या नहीं करना। योगी ध्यान करते करते अपने शरीर को गला देते हैं, पचा देते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन फिर भी गोलोक की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन प्रभु हमारे इतने दयालु हैं कि जो भी कुछ उनको यदि भाव कुभाव जो भी देता है उसको स्वीकार करते हैं और उसको अंत में गोलोक धाम भेजते हैं। जब इस श्लोक को पंडित विद्यानिधि सुने, पता है क्या हुआ? चैतन्य भागवत में, आइए वृंदावन दास ठाकुर का चरण पकड़ते हैं, क्या करें? सुनिले न मात्रा भक्ति योगेरा बड़ाना, विद्या निधि लागी लेना, करिते क्रंदना। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि ने सुना कि भगवान प्रभु हमारे स्वामी इतने दयालु है, ऐसा वर्णन है, पहले तो उस सिंहासन पर से कूद गए। क्या करे? कूद गए और कूद कर लौटने लगे पूरी तरह से। चैतन्य भागवत में कहा गया कि 8 आदमी उनको पकड़ रहे हैं, फिर भी शांत। मोस्टली उसमें वर्णन है कम से कम 6 घंटे तक, 6 से 8 घंटे तक अचेत रहे। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण यही बोल रहे थे और रो रहे थे। क्रंदन करिते क्रंदन, रोने लगे। विचार करिए। और भूमि पर लौटने लगे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई, ऐसी जब स्थिति को गदाधर पंडित देखे तो बोले ओ तो मैंने अपराध कर दिया, मन से ही अपराध कर दिया। ये कोई साधारण वैष्णव नहीं है। ये तो एक श्लोक भागवत का सुने इनको कृष्ण का स्मरण हो गया। आप विचार करिए, एक श्लोक सुनना और कृष्ण को याद करना ये छोटी बात है। हम तो रोज सुन रहे हैं, क्या याद आ रहे हैं कृष्ण? क्या हम रो रहे हैं?
क्या रोमांच कंपा हो रहा है? क्या अश्रु निकल रहे हैं? क्या हमारा शरीर पुलकित हो रहा है? क्या जुगायितम निमिषेण हो रहा है? क्या चक्षुषा प्राविशातम हो रहा है? क्या शून्यायितम जगत सर्वम हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? प्रश्न आपसे है। भक्ति तो करते हैं ना, क्यों नहीं हो रहा है? कारण अपने आप से पूछिए, आप ही जानते हो क्यों नहीं हो रहा है। महाप्रभु ने लिखा, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। है ना? 7वां नमस्कार से मुझे नीचे वाला लगे, हे गोविंद आपके बिना में पूरा जगत शून्य। शून्य समझते हैं? जिनाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की शून्य दिख रहा है। युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम। हे गोविंद आपके बिना में एक निमिष एक युग के बराबर लग रहा है। पता नहीं आपकी स्थिति क्या है, तो आप ही जान सकते हैं। क्या हमें भी एक निमिष के लिए हम कृष्ण को भूलते हैं, तो क्या एक युग के बराबर लग रहा है? कभी उनके बिना में आंखें भर गई। आचार्य कहते हैं कि जब किसी के लिए प्रेम होता है ना, तो वो प्रेम आंखों के अश्रु बनकर प्रवाहित होता है, निकलेगा और दूसरों के सामने दिखाने के लिए नहीं निकलेगा, अकेले में भी निकल सकता है। श्रीपाद रूप गोस्वामी जब बीरा होती थी तो उनके नाक से ना अग्नि समझते हैं, हाथ जल जाता था, इतना बीरा होता है। बीरा हर समय, हर पल, हर स्थिति में होनी चाहिए, हर परिस्थिति में होनी चाहिए। नहीं आज खुश है तो बीरा हो रहा है। आज कल कोई बोल दिया था कृष्ण आउट, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन पंडित विद्यानिधि जब सुने एक श्लोक मात्र एक, उनको बीरा हो गया, पागल हो गए, लगता है कि मर जाएंगे, प्राणांत हो जाएगा, प्राणों का अंत हो जाएगा। आप इमेजिन तो करिए, ये हमारे चैतन्य महाप्रभु के परिकर, एक एक परिकर प्रेमा भक्ति के असर पर थे। जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए सुबह 3:30 बजे से उठकर मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा और भागवतम सुनते हैं, फिर प्रसाद भी पाते हैं, फिर जाते हैं, फिर सामने आते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों के बारे में सुनेंगे ना, तो कृपा बिंदु प्राप्त हो सकती है और ये दे सकते हैं, सक्षम हैं। आचार्य कहते हैं कि ऐसे महान आचार्यों के बारे में सुनने से प्रेम का स्फुरण हो सकता है, फूट सकता है प्रेम हृदय में, क्योंकि इनके अंदर प्रेम है। इनके बारे में चर्चा करके हम संग कर रहे हैं, इनका क्या कर रहे हैं, इनके साथ अपना संग कर रहे हैं। ऐसे भक्तों के बारे में जो नित्य सिद्ध है, इनके बारे में चर्चा करना, संग करना, मतलब इनकी कृपा को प्राप्त करना। अब इतना सुनते ही गदाधर पंडित की हालत खराब हो गई, बोले ओ माय गॉड, ऐसे बोले मुकुंद मैंने तो मन ही मन अपराध कर दिया है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु मन से अपराध चलता है। अरे भाई, इस मन में कृष्णा को लाओ, अपराध को न लाओ। ये मन का ही खेल है। मन जिस दिन लग गया ना मनोहर में, तो दुनिया की कोई चीज वस्तु की चक्कर में नहीं पड़ेगा आदमी। वो मन का ही, मन में ही कृष्ण की स्मरण, चिंता, चिंतन चलते रहता है। मन लग गया ना, तो हम जहां भी रहें बरसाना रहे, हम जहां भी रहें बरसाना रहेंगे, है ना प्रभु। मन लगेगा तब, यहीं से बैठे बैठे गलियों में घूमेंगे। रंगीली चौक देखे आप लोग, बरसाना में रंगीली चौक कहाँ पड़ता है, किधर है बरसाना में, तक किधर है, लोकेशन बताइए।
आप भी बताएंगे, वो बताएंगे बहुत बार गए हैं। जाइए, लिखा हुआ है रंगीली चौक, वहां पे एक बहुत सुंदर दोहा भी लिखा हुआ है, उसे मैंने फोटो मेरे पास है, स्नैपशॉट। रंगीली चौक बहुत फेमस चौक है, उसकी हिस्ट्री द्वापर युग से आती है। वहां जो मकान है वो भी बहुत पुराना मकान है, बहुत फेमस चौक है रंगीली चौक। एनीवेज, गदाधर पंडित देखा कि मैंने तो अपराध कर दिया, तो मुकुंद दूत से पैर भी लगाते हैं कि मुकुंद, मैंने इनके प्रति अपराध कर दिया है, इस अपराध का शमन तभी होगा जब मैं इनको अपना गुरु बनाऊं। विचार करिएगा, क्योंकि गुरु बनने के बाद, शिष्य बनने के बाद गुरु अपराधों को क्या कर लेते हैं, क्षमा कर लेते हैं। तो मुकुंद से गदाधर पंडित बोले, मुकुंद उनकी बातों को लेकर पंडित विद्यानिधि के पास जाते हैं। पंडित विद्यानिधि से कहते हैं कि गदाधर ना कि गदाई आपसे दीक्षा लेना चाहता है। तो पता है, इतना सुने पंडित विद्यानिधि कि गदाधर मुझसे दीक्षा लेना चाहता है, तो पंडित विद्यानिधि क्या बोलते हैं, वृंदावन दास ठाकुर के मुख से सुनते हैं, एक प्यार है बस, पुन सुनिया वसने पुंडरीक विद्यानिधि हमारे तमारत्ना मिलाइला विधि कराई मुइहाते संदेह की चुनाई बहु जन्म भाग्य से ए मत शिष्य पाई। पंडित विद्यानिधि बोलते हैं, प्रभु जी कि मेरा बहुत जन्मों का भाग्य है कि ऐसे गदाधर पंडित जैसा शिष्य मुझे प्राप्त हो रहा। सोचिए, ही महान वैष्णव कह सकता है कि मेरा भाग्य है कि ऐसे गदाधर की तरह मुझे शिष्य प्राप्त हो रहा है। ये सच्चाई है। उसके बाद गदाधर और पंडित विद्यानिधि का मिलन हुआ, दोनों लोग मिल गए और पंडित विद्यानिधि ने उनको बहुत सुंदर मंत्र दीक्षा दी, और मंत्र दीक्षा देने के बाद उनके सभी अपराधों का मतलब जो मन से किए थे शमन हो गया। और उसके बाद उनको आदेश दिए कि आप श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहो, उनके परछाई बन के रहो, उनकी सेवा में निरंतर लगे रहो। उस दिन से गदाधर पंडित निमाय पंडित को चैतन्य महाप्रभु को एक पल समझते हैं ना, एक निमिष काल के लिए भी छोड़ते नहीं थे, टिल द एंड ऑफ गंभीरा था। पहले प्रभु गए, बाद में गए हैं। सोचिए, ये प्रेम होता है। पहले प्रभु गए 48 साल बाद टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए, और उस टोटा गोपीनाथ की सेवा करते हुए हमारे गदाधर पंडित नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसा वर्णन है कि इतना विरह होने लगा, इतना विरह होने लगा कृष्ण का कि जवानी में भी बूढ़े हो गए। इतने बूढ़े हो गए कि गोपीनाथ को माला नहीं पहना पा रहे थे। तो गोपीनाथ ने देखा कि मेरा एक गधा मुझे माला नहीं पहना रहा है, ये उठ नहीं सकता है, लेकिन मैं तो बैठ सकता हूं। गोपीनाथ बैठ गए। पूरे वर्ल्ड में गोपीनाथ का बैठा हुआ विग्रह गंभीरा में। बोले गोपीनाथ भगवान की टोटा गोपीनाथ। विचार करिए, आज भी है गंभीरा में उस जगह। ऐसे गदाधर पंडित जी का आज आविर्भाव तिथि महामहोत्सव। इनसे आज के दिन कृपा और याचना की भीख मांगना चाहिए। हे गदाधर पंडित, जैसे पूरे जीवन काल में आपने चैतन्य महाप्रभु को कुछ नहीं करते थे, केवल भागवत सुनाते थे, और उस भागवत को सुन सुन करके चैतन्य महाप्रभु भी रोते थे और गदाधर भी रोते थे। और दोनों लोग रो रो करके भागवत के पन्नों को
जो अक्षर है सब एक दूसरे में अगर भिंगाएंगे तो क्या होगा, इसको सब मिल जाएगा ना, मिक्स हो गया। विचार करिए, कोई कथा बोलते थे, दोनों लोग रोने लगते थे, और रोते थे तो चैतन्य महाप्रभु जब रोते थे तो उनको आंखों से अश्रु नहीं, पिचकारी की तरह निकलती थी अश्रु, सामने वाला आदमी भीग जाता था, पूरे भागवत भीग गया था। ऐसे गदाधर पंडित का इतना लगाव था इस भागवत के प्रति, तो उनसे आज प्रार्थना करनी चाहिए, हे गदाधर, हम भी मोह सम कौन कुटिल खल कामी, हम तो खली हैं, कामी हैं। तो आप लोग, मैं अपने बारे में ये थोड़ी सी कृपा बिंदु दे देंगे हे वैष्णव ठाकुर, हमें भी चैतन्य महाप्रभु के इस ब्रह्मांड में भ्रमित करने वाला जीव हूँ, किसी तरह आपके इस मिशन में जुड़ गया हूँ, तो आप कृपा करो ताकि इस शरीर देह से आपकी सेवा, इस पूरी परंपरा की सेवा कर सकूं। इसी याचना से, इसी अभाव को लेकर के हमें आज गदाधर पंडित से मांगना चाहिए भी। श्री गदाधर पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, ग्रंथराज चैतन्य भागवत की, श्री वृंदावन दास ठाकुर की, श्री चैतन्य महाप्रभु के, श्री प्रभुपाद की, आप सभी भक्तों की निताय निताय गौर प्रेमानंदे।